हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शंस के बारे में देखेंगे, स्पेशली फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन डेफिनेशन देखेंगे और इसका कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हम लोग उसको भी देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो आइए हम लोग इसको पूरा सिस्टमेटिक जो है फॉर्म में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? ए फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, इस तरह का जो फॉर्म होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि वेयर जो ए आई है वो आपका इंटीजर होगा, सारे ही कोएफिशिएंट्स आपके इंटीजर होंगे विथ a1 a2 डॉट डॉट an ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी यहाँ से जो है ये सारे जो इंटीजर्स हैं ये सारे इंटीजर आपके क्या होंगे? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होंगे, यानी पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि ये जो होगा ए नॉट, ये आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, एनी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये सब जो है हमारा जो a1 a2 a3 से लेकर के an तक है, ये क्या होगा हमारा? ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अच्छा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको पूरे फ्रैक्शन को डिनोट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए नॉट, a1, फिर a2, ठीक है, a3 डॉट 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 an। तो ये जो हमको सिर्फ जो वैल्यू मिल रहा है इंटीजर्स, ठीक है, बाकी तो आपके 1 1 1 होते हैं, इस तरह का फॉर्म होता है। ठीक है, एक्चुअली ये सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। ठीक है, वरना हम लोग अगर सिर्फ कंटिन्यूड फ्रैक्शन का बात करें तो ऊपर में कुछ और एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन को डिफाइन कर रहे हैं वो सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन, तो आप बोल सकते हैं ए फाइनाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, इसको सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी बोला जाता है अगर ऊपर में सिर्फ 1 1 1 हो तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था, तो हम लोग यहाँ पे फिर से थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जैसे हमारे पास में देखिए ये क्या है, इसको आप देखिएगा तो ये एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन लिखा हुआ है मेरे पास में 2132। ठीक है, तो 2132 का मतलब क्या होगा? ये इस फॉर्म में होगा 2 + 1 बाई दिस। ठीक है, ये आपका ऑलवेज 1 है सिंपल कंटिन्यूड में, और जो 2132 है ये हमको यहाँ पे 2 1 3 और 2 ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये है। जब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे 2, फिर इसको सोल्व करेंगे तो 2 3 = 6 + 1 7/2। so it is 1 + 7/2, so 1/7/2 means 2/7. okay, again it is 2 plus this one is actually 9/7, so 1/9/7 is 7/9, and finally we got 25/9। ठीक है, तो देखिए इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए आपको 25/9 ही दिया हुआ है। 25/9 को आपको लिखना है कंटिन्यूड फ्रैक्शन में इस तरीके से a1 a2 a3 a4। ठीक है, ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन हो गया, तो इसका a1 a2 a3 a4 का वैल्यू क्या होगा? इसको आप इजीली निकाल सकते हैं। आप 25 को 9 से डिवाइड करना शुरू कीजिए। ठीक है, 9 2 = 18, देन रिमाइंडर इज 7। देयरफॉर फिर हम लोग 9 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 = 7, देन रिमाइंडर इज 2। नाउ डिवाइड दिस 7 with this remainder 2, so 2 3 = 6 and remainder is 1. finally divide 2 by this one, so 1 2 = 2 and remainder is 0. okay, finally we got the remainder is 0. जब आप रिमाइंडर को 0 पा लेते हैं, याद रखिएगा, जैसे आपका ये रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, ओके। तो अब इसके ऊपर हमको जो भी, ठीक है, कुशिएंट दिखेगा वही मेरा क्या है? जैसे ये मेरा a1 है, ये मेरा a2 है, ये मेरा a3 है, ओके, एंड दिस इज माई a4, इट इज़ माई a4। ओके, तो a1 a2 a3 a4 ये 2 1 3 2 हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, तो वैल्यू आपको मिल जाएगा a1 का 2, a2 का 1, a3 का 3 और a4 का 2। ठीक है, सो वी कैन राइट इजली एनी टाइप ऑफ रेशनल नंबर इन सच कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है,
इस तरीके से हो गया। अब फिर हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि हम लोग इसको फिर अगर हमको इस तरह से दिया हुआ है तो हम उसको इस तरीके से लिख करके वापस इसको भी ला सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टी देखेंगे और प्रॉपर्टी में हम लोग 1 बाय 1 जो है कंटिन्यूड फ्रैक्शन के सारे ही प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखिए 1 बाय 1 हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शन को देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग है, बहुत आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है इन्वर्शन ऑफ ए रियल नंबर यूजिंग कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। कोई भी रियल नंबर आपको दे रखा है ना, तो उस रियल नंबर को आप क्या कर सकते हैं, आप जो है उसको उलट भी सकते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूड फ्रैक्शन आपका किस तरीके से चेंज करेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे दैट इज़ क्या होगा कि मान लो कि कोई मेरा जो रियल नंबर है p/q, ठीक है, उसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन ये बनता है क्या, a1 a2 a3 a4, ये अगर बन गया, ठीक है। इफ़ p/q को अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, देन तो q/p अगर आप करना चाहेंगे तो q/p करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसमें एक ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। 0, a1 a2 a3 a4, ठीक है। देखिए हम लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ज़ीरो, दिस वन, ठीक है। तो याद रखिए अगर ये ज़ीरो है और इसको अगर आप हटा देंगे तो q/p क्या बन जाएगा, p/q बन जाएगा। और अगर ये ज़ीरो नहीं है और ज़ीरो लगा देंगे तब आपका नंबर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ, बहुत आसान एग्जांपल है कि एक जीरो लगा देने से क्या होता है या जीरो हटा देने से क्या होगा, आपका जो फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाएगा। p/q है तो q/p हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एग्जांपल दे करके। ओके, यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज़ कीजिए मैं आपको एक नंबर लिखता हूँ 67/29, 67/29, ठीक है। तो 67/29 को लिखने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर लीजिए, आप जो है इसका रफ कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 67 को 29 से, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो 29 है, 29 को हम लोग देंगे 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 58, ओके। फिर यहाँ पे हम लोगों को रिमाइंडर कितना बचने वाला है, रिमाइंडर बचेगा हम लोगों को 9, ठीक है। फिर हम लोगों का यहाँ पे 29 आ जाएगा, फिर इसको 3 टाइम्स देंगे तो 27, ओके। फिर रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा मेरा 2, ठीक है। 2 को फिर हम लोग 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा क्या आएगा 8, ठीक है। 2 4 जा क्या आ जा रहा है 8। थोड़ा मैं यहाँ पे स्पेस आपके लिए बना लेता हूँ, आप इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। देखिए तो ये हो जा रहा है हमारा 2 4 जा 8, फिर हम लोगों को रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, फिर हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे फाइनली 1 से, ठीक है। तो 1 2 जा 2 और रिमाइंडर हम लोग का देखिए 0 आ गया, ठीक है। तो रिमाइंडर हम लोगों का 0 आ गया, इसका मतलब है कि हम 67/29 को कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को ये मिला a1, ये मिला a2, ये मिला a3 और ये मिला a4, ठीक है, ओके। अब मैं देखिए नंबर को उलट देता हूँ, ये तो मेरा हुआ क्या 67/29 के लिए, ठीक है। अब मैं अगर 29/67 के लिए करना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे, तो देखिए तो 67 को 67 से डिवाइड करना है 29 को डिवाइड करना है 67 से, इसलिए कि आप 29 आपका ग्रेटर है तो सबसे पहले आप 0 लगाएंगे, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, तो आप जब माइनस करेंगे तो आपको 29 मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए अब जो है 67 को अब डिवाइड करना है 29 से, तो एक्चुअली क्या है पूरा आपका प्रोसेस रिपीट करने वाला है ये वाला, ठीक है। वही आपका 2 जा जाएगा तो आपको 58 मिलेगा, तो फिर 9 रिमाइंडर होगा, तो फिर आप 29 को डिवाइड करेंगे तो फिर 3 जा जाएगा 27 आपको मिलेगा, 2 रिमाइंडर मिलेगा, फिर आप 9 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 4 जा 8 मिलेगा, ठीक है। फिर रिमाइंडर 1 आएगा, फिर आप फाइनली 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 जा आपको फिर यहाँ पे 0 आता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो है, ठीक है, a1 a2 a3 a4, इसका क्या आया था, इसका आया था 2 3, ठीक है, 4 और हम लोगों का 2, कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो है हम लोगों का ये बना 2 3 4 2, a1 a2 a3 a4, ठीक है, क्या बना 2 3 4 2। लेकिन जब हम लोग इसका उल्टा लेते हैं 29/67 तो ये इसका क्या बन रहा है, इसका देखिए बन रहा है 0, सबसे पहले आ गया, फिर वही चीज़ है, ठीक है, 0 2 3 4 2, सो 0 2 3 4 2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि ये तो हम लोगों का सेम है, ठीक है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन,
लेकिन क्या है, सिर्फ एक ज़ीरो आके लग गया तो आपका जो रियल नंबर है वो इन्वर्ट कर गया। ठीक है, ओके। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। जीरो लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा, और अगर जीरो लगा हुआ है और जीरो को हटा देते हैं तो फिर जो बचेगा वो उल्टा होगा। ठीक है ना। तो जीरो लगा देने से या जीरो हटा देने से, अगर जीरो है ऑलरेडी तो उसको हटा देने से, या जीरो अगर नहीं है तो जीरो लगा देने से आपका क्या होगा, रियल नंबर इन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है हम लोगों के पास में कि एवरी रियल नंबर हैज़ ए यूनिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, कोई भी रियल नंबर है तो उसका यूनिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन होता है। बट मैं आपको दिखाऊंगा कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो यूनिक होगा उसको भी आप दो तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, तो दो तरीका होगा, ये हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आएगा। अच्छा, तो कोई भी रियल नंबर का लेकिन एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन होगा। ठीक है, और एवरी कंटिन्यूड फ्रैक्शन इक्वल टू सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रियल नंबर। ठीक है, देखिए ये मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जो है 57/33। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखें पहले कंटिन्यूड फ्रैक्शन में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आप ये कीजिए कि 57 को आप 33 से डिवाइड कर दीजिए, 1 जा होगा। ठीक है, तो 33 मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिलने वाला है हम लोगों को, 24। फिर 33 को डिवाइड करेंगे 24 से, सो 1 जा होगा 24। ठीक है, फिर हम लोगों को रिमाइंडर मिलेगा 9। फिर 24 को डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18। ठीक है, रिमाइंडर मिलेगा 6। फिर हम लोग 9 को डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6। ठीक है, रिमाइंडर हम लोगों को मिलेगा 3। फिर 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, ये आपको आ जाता है 0। ठीक है, तो हम लोगों को इसका जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है हम लोगों को, देखिएगा तो A1 ये है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और ये हमारा A5 है। ठीक है, तो हम लोगों को जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन इसका मिल रहा है वो मिल रहा है क्या, 1 1 2 1 2। ठीक है, ओके। अच्छा, तो यानी कोई भी रियल नंबर जो है उसका एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। अच्छा, अब हम लोग इसका उल्टा अगर चलें तो 1 1 2 1 2। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इवालुएट करते हैं। ठीक है ना, इसको अगर हम इवालुएट करते हैं, नहीं इसका वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका भी देखिए तरीका तो बहुत सारा है, आज हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। और लेकिन मैं अभी आपको एक बता रहा हूँ तरीका जो इसके प्रॉपर्टी में भी शामिल होगा। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं ना, लास्ट टू वाले को ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 और 2 को। ठीक है, जब 1 और 2 को हम लोग ज्वाइंट करेंगे, याद रखिएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 + 1/2। इसलिए कि आप समझिए, आप ये देखेंगे कि जाहिर सी बात है कि अगर मैं सिंपली 1 और 2 लेता तो 1 और 2 का मतलब क्या होता, 1 + 1/2 होता। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा वैल्यू होगा 3/2। तो अगर हम लोग दो ठो को ज्वाइंट करते हैं तो उसका मतलब 3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यानी नेक्स्ट स्टेप में इसको आप इसको पीछे से रिड्यूस कर सकते हैं, तो 1 1 2। ठीक है, और 1 2 को ज्वाइंट करके क्या लिखेंगे हम लोग, आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3/2। ठीक है, ओके। अगेन देखिए आप हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से हम लोग लास्ट 2 को आपस में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट 2 को आप फिर से रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस, और ये जो है हम लोगों का फिर से, जैसे हम लोग क्या किए थे 1 करके लिखना होता है। ठीक है, तो 1 करके जब लिखेंगे तो ये डेफिनेटली मेरा क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा 1/3/2। ओके, तो एक्चुअली ये 2/3 है, उलट करके आप जोड़िएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 8/3। ठीक है, ओके। तो अब हम लोगों का जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है वो फिर से आ जाएगा क्या, 1 और 1। ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया तो 8/3। क्लियर है। अगेन देखिए, जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा 1 और 8/3 को, तो क्या करूंगा, तो ये इसका मतलब होगा 1 + 3/8। क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है, आप इसको हमेशा समझिएगा। ठीक है, एक्चुअली जो है वो आपका ये ऐसा है 1 + 1/8/3। ठीक है, ऐसा है। ओके, तो जब हम लोग ज्वाइंट करेंगे तो हाँ, तो ये जब भी हम लोग लिखेंगे दो ठो को मिला करके तो इस तरीके का आएगा, तो इसका मतलब होगा 1 + 3/8, और ये आपको क्या आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 11/8। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को ये मिलने वाला है इसका 1, और ये हो जा रहा है हमारा 11/8। ठीक है, अब दो ही एलिमेंट बचा है तो इसको फिर हम लोग ऐसे करेंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा 8/11। ये फाइनली आपको आ जाएगा 19/11। ठीक है, तो अब देखिए इस पूरे का वैल्यू 19/11 आ गया है। ठीक है ना, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 57/33 है,
तो आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि 57/33 को आप कट कर सकते हैं। इसमें असल में 3 कॉमन है, ठीक है, 19 3 जा और 11 3 जा, देख रहे हैं। तो ये भी एक्चुअली क्या है, 19/11 ही है। लेकिन जब 57/33 को हम लोग डिवाइड किए थे तो हम लोगों को जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन मिला था वो यही मिला था। तो इसलिए बोल रहा है कि कोई भी रियल नंबर है उसका एक यूनिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन होगा। लेकिन जब आप कंटिन्यूड फ्रैक्शन को आप इवेलुएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा, है ना। देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ओके। क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर आपको ये भी क्या आ जाता है, वही आ जाएगा जो हम लोग ऊपर देखे थे 57/33, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो याद रखिएगा कि कोई भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ये टेक्निक भी याद रखिएगा। और अभी तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, देखते जाइए 1 बाय 1, आपको बहुत सारा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर हम लोग देखेंगे क्या, 3, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 आइए देख लेते हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में मैं अगर लिखूँ तो मैं पहले जो ऊपर की बात है उसी को मैं लिख सकता हूँ, कैसे, ठीक है, कि एनी कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कोई भी जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन होता है, एनी कंटिन्यूड फ्रैक्शन कैसा, वैसे मान लीजिए ऐसा है मेरे पास में A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। तो ये इक्वल क्या होगा, इक्वल होगा ये किसके, A1, A2, A3, ठीक है। फिर हम लोग लास्ट वाले 2 को अगर ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट करने का मतलब क्या होगा, इसको कैसे लिखा जाएगा, A4 + 1/A5। सो इट इज़ इक्वल टू सिंपली A4 + 1/A5, ठीक है, ओके। तो आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन को छोटा कर सकते हैं, उसका लेंथ को आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट इज़ जो लेंथ है हमारा, लेंथ ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, यानी इसको क्या कर सकते हैं, यानी इसके लेंथ को हम लोग छोटा कर सकते हैं, ठीक है, क्या है ना, एडिंग लास्ट 2 टर्म्स, ठीक है। जो लास्ट 2 टर्म होगा, है ना, मान लीजिए हम लोगों का लास्ट 2 टर्म होता है से क्या, xn-1 एंड xn, ठीक है। तो हम लोग 2 टर्म xn-n और xn को ऐड करेंगे, ठीक है, कैसे, बाई xn-1 + 1/xn, ठीक है। तो हम लोग कोई भी जो रिड्यूस्ड फ्रैक्शन होगा, कंटिन्यूड फ्रैक्शन होगा, उसको लेंथ को हम लोग छोटा कर सकते हैं बाय एडिंग 2 लास्ट टर्म। अगर 2 लास्ट टर्म मान लीजिए मेरे पास में ये और ये है, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से ऐड करेंगे तो वो आप सिंगल एलिमेंट बन जाएगा। इस तरीके से आपका लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास में क्या था, यहाँ पे आपके पास में 5 एलिमेंट्स था, ठीक है। तो हमारे पास में अब क्या बचा, अब हमारे पास में बचा 4 एलिमेंट्स, ठीक है। फिर हम लोग इसको जैसे ऊपर कर रहे थे, इसको हम लोग 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 एलिमेंट्स में, ठीक है। फिर हम लोग इसको कर सकते हैं 2 एलिमेंट्स में, है ना। और फाइनली हम लोगों को वैल्यू मिल जाता है 2 एलिमेंट के बाद। तो ये एक वैल्यू निकालने का तरीका है और इसका एक अच्छा प्रॉपर्टी है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, जो हम लोग का 4th नंबर प्रॉपर्टी यहाँ पे बनेगा, उसको भी मैं यहाँ पे बनाता हूँ। 4th नंबर प्रॉपर्टी देखिए हम लोगों का ये बनेगा, ठीक है, कि हम लोग ये देखेंगे कि अगर इफ़, ठीक है, P/Q, ओके, इक्वल टू, अगर ऐसा है A1, A2, A3, A4, ठीक है, AN, अगर इस तरह का है, देन अगर आप कोई भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, MP/MQ, कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, इसके कंटिन्यूड फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा हम लोग अभी ऊपर देखे थे, ठीक है, वही चीज़ है ना। मैंने आपको बताया था कि हम लोग देखे थे ऊपर में क्या, कि 2 जो है कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो है मेरा एक ही है, ठीक है। ऊपर में जो हम लोगों का भी वैल्यू आया था, क्या वैल्यू आया था देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। क्या वैल्यू हम लोग का ऊपर में आया था, देखिए ऊपर में हम लोग का वैल्यू आया था ये 1 1 2 1 2, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो 1 1 2 1 2 है मेरा, 1 1 2 1 2, तो ये क्या है, तो ये हम लोग देखें कि ये एक्चुअली जो है 19/,
11 का, ठीक है, वैल्यू है, ठीक है, लेकिन यही आपका ऊपर नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 57/33 का भी वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को पता चल रहा है कि अगर कोई सिंपलेस्ट फॉर्म है तो उसमें आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है, ओके। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद 5 नंबर का प्रॉपर्टी। देखिए 5 नंबर का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है यूनिकनेस ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि कोई भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो है रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग में वो यूनिक होता है। क्या है, एवरी रियल नंबर हैज़ ए यूनिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन ऑफ फिक्स्ड लेंथ, ठीक है। कोई भी रियल नंबर को आप कंटिन्यूड फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा फिक्स्ड लेंथ का, तो उसके पास में यूनिक ही होगा। जैसा कि हम लोग ऊपर भी देखे थे, आप ठीक है जोड़ करके आप कुछ लेंथ कम कर सकते हैं, लेकिन अगर लेंथ फिक्स है तो उस तरह का कंटिन्यूड फ्रैक्शन उसके पास में यूनिक होगा, ठीक है। बट कैन बी रिटेन इन 2 वेज बाई मोडिफाई द लास्ट टर्म्स, ठीक है, लास्ट टर्म। लेकिन हम लोग इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, लास्ट टर्म को मॉडिफाइड करके। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि p/q अगर हम लोगों का कोई जो है रियल नंबर है, तो अगर इसको इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन में आप लिखते हैं तो आप लास्ट वाले an को, ठीक है, आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, एक लेंथ आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें टोटल आप देख पा रहे हैं क्या है, टोटल में आपके पास में यहाँ पे n टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग का ये जो है ना, ये नंबर ऑफ टर्म कम नहीं हुआ है, एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म वही है, क्योंकि an को हम लोग क्या लिख सकते हैं, an-1 + 1, तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने वो जो है ऊपर में लिया था क्या, ऊपर में हम लोगों ने लिया था जो निकाला था हम लोगों ने, ठीक है, किसका, 19/11 का ना, 19/11 का हम लोगों ने निकाला था। क्या निकाला था, क्या हम लोगों ने निकाला था, इसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन आया था आपका 1 1 2 1 2, ठीक है। तो इसमें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 1 1 2 1, और जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला को आप चेंज करके लिख सकते हैं, कैसे, 1 1, ठीक है। डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, 2 को आप लिख सकते हैं क्या, 1 + 1, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। इससे आपको देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको कि कैसे आपको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपका एक्चुअली सेम ही चीज़ है, आप देखिएगा तो ये जो चीज़ है, ये इसका मतलब क्या होता है, 1 + 1/, ठीक है। कैसे लिखते हैं इसको जो लिखेंगे हम लोग, देखिए जैसे 1 है, ठीक है, तो ये जो एक्चुअली फॉर्म है, ये फॉर्म कैसा है, 1 + 1/, 1 + 1/2 + 1/1 + 1/2, ऐसा ही है। जभी तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक्चुअली क्या है कि जो 1 है ये आपका 1 हो गया, ठीक है। फिर आपका आप देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2, फिर ये 1 और फिर ये 2, तो ये लिखा हुआ है 1 1 2 1 2, ठीक है, 1 1 2 1 2। अगर हम इसको ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला जो 2 है ना, इसको आप लिख सकते हैं क्या, 1 + 1/1, ठीक है। तो ये 2 जो है हटा करके इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए, तो अब देखिएगा आप कितना बनेगा, ये आप देखिए कितना बन रहा है। अब आपका एक एलिमेंट बढ़ जा रहा है, साइज बढ़ जा रहा है, 1 1 2 1 1 1, ठीक है, 1 1 2 1 1 1, देख रहे हैं। तो इसीलिए है कि किसी भी जैसे मान लीजिए कोई भी आपका है ना, जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है ऐसा 1 1 3 2 5, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेटली, कैसे, 1 1 3 2 4 + 1, ठीक है, मतलब 4 और 1, तो 4 और 1 को अलग करेंगे तो 4, 1 हो जाएगा, तो आपका साइज बढ़ जाएगा। कैसे, आप देखिएगा जो लास्ट में आपके पास 1/5 होगा, उसको क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 1/4 + 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को 5 जो है वो क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 1 का, ठीक है। इस 5 के बदले में 1 और 4 हम लोग लिख सकते हैं, बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक है कि आप किसी को भी जो है कम से कम 2 तरीके से लिख सकते हैं लास्ट टर्म को मॉडिफाई करके, ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसके आगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी का नाम है, हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है, कन्वर्जेंट, ith कन्वर्जेंट, ठीक है, और ith एप्रोक्सीमिनेंट, ठीक है, ये 2 नाम है इसका, ith एप्रोक्सीमिनेंट भी बोलते हैं और ith कन्वर्जेंट भी बोलते हैं, ठीक है, ऑफ
कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। तो जो हम लोगों का कंटिन्यूड फ्रैक्शन है या कंटिन्यूड जो हम लोग का सीक्वेंस है, ठीक है, उसका ith कन्वर्जेंट या ith अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, ठीक है। ओके, जैसे देखिए हम लोग ये देखते हैं कि सपोज कीजिए ना कि कोई मेरा क्या है, इन जनरल इसका डिफाइन करना होगा तो ऐसे करेंगे, ठीक है। A1 A2 A3 डॉट डॉट AI, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इसको बोला जाएगा ith कन्वर्जेंट और ith अप्रोक्सीमेंट ऑफ किसका, A1 A2 A3 से लेकर के AN तक, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें AI बीच में ही कहीं पे होगा, यानी क्या, यानी जो I है हमारा वो 1 से लेकर के N के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ith कन्वर्जेंट, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा ले ले कि मान लीजिए मेरे पास में कोई कंटिन्यूड फ्रैक्शन है A1 A2 A3 डॉट 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 A7, ऐसा है। तो इसमें क्या है, साइज बाय साइज आप अलग अलग कंटिन्यूड फ्रैक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। देन क्या होगा, देन जो हमारा A1 है वो क्या होगा, इज़, ये हमारा होगा फर्स्ट कन्वर्जेंट या बोलिए फर्स्ट एप्रोक्सीमेंट, ठीक है। एप्रोक्सीमेंट होगा किसका, ठीक है, ऑफ। अब देखिए अगर मान लीजिए ये पूरा जो है आपका वैल्यू है अगर क्या, अगर P बाई क्यू, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, P बाई क्यू का फर्स्ट एप्रोक्सीमेंट या फर्स्ट कन्वर्जेंट बोलेंगे, ठीक है। ओके, इसी तरीके से जैसे A2 होगा तो वो क्या होगा, वो आपका सेकेंड कन्वर्जेंट कहलाएगा। A1 A2 दो मिला लेंगे, ठीक है। जब भी स्टार्ट करेंगे ना तो शुरू से ही हम लोग लेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे A1 A2, तो ये सेकेंड अप्रोक्सीमेंट कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 3 ले लेते हैं A1 A2 A3 तो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका थर्ड कन्वर्जेंट कहलाएगा P बाई क्यू का, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं तो उसको हमको अच्छे से समझना है, ठीक है। जैसे देखिए सपोज़ कीजिए कि मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। कैसा एग्ज़ाम्पल है, जो हम लोग पहले कर चुके हैं। हम ले लेते हैं 19/11 का, ठीक है। 19/11 को हम लोगों ने कैसे लिखा था, तो फिर से लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 11 1 जा 11 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 बचेगा, फिर यहाँ पे 11 को डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 होगा, तो फिर यहाँ पे 3 बचेगा, फिर 8 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 होगा, तो 2 बचेगा, फिर 3 को डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 होगा, तो 1 बचेगा, फिर 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2 होगा, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों को जो मिल रहा है वो 1 1 2 1 और 2 मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, इसको लिखेंगे 1 1 2 1 2, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग कर देते हैं क्या, इसको हम लोग कर लेते हैं P बाई क्यू, ठीक है। नाउ अब हम लोग अगर निकालते हैं P1 बाई Q1, यानी सिर्फ हम लोग लेते हैं पहला एलिमेंट 1, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेंट, ठीक है, या फर्स्ट कन्वर्जेंट, ठीक है, टू क्या P बाई क्यू, ठीक है। और इसका वैल्यू डेफिनेटली क्या है, 1 ही है, 1 ही आएगा ये, क्योंकि इसको सिर्फ 1 लिखेंगे, ठीक है। P2 बाई Q2 अगर हम लेते हैं तो P2 बाई Q2 में हम लोग 2 एलिमेंट लेंगे 1 और 2, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड कन्वर्जेंट टू P बाई क्यू, और इसका वैल्यू क्या होगा 1 + 1/2, इस फॉर्म में होगा ये, ठीक है। तो ये आपका हो जा रहा है 3/2, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं P3 बाई Q3, तो P3 बाई Q3 निकालेंगे तो इसमें 3 कन्वर्जेंट लेंगे 1 1 के बाद 1 था ना, थोड़ा ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, यहाँ पे 1 था, ठीक है। तो ये हम लोगों का 1 के बाद फिर से ये 1 आ जाएगा, तो 1 के बाद यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है, 1, तो यहाँ पे भी चेंज करेंगे, ये 1/1 + 1 कहलाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हम लोगों का आ जाएगा, क्या आ जाता है बताइए, तो ये आ जाएगा हम लोग का 1 + 1/1 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब 3 एलिमेंट लेना है, तो 1 1 और 2 3 एलिमेंट लेंगे शुरू से स्टार्ट करके, तो ये हम लोग इसको कहेंगे
थर्ड कन्वर्जेंट टू पी बाई क्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा 1 प्लस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप दो को एक साथ कर सकते हैं ना, तो दो को एक साथ करने का तरीका क्या है, दो को अगर हम एक साथ करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 1/2, ठीक है। चूँकि 1 2, अगर 1 2 को लिखा जाए पार्टिकुलरली तो 1 2 का मतलब क्या होगा 1 प्लस 1/2, ठीक है, ओके। चूँकि ऊपर में 1 होना चाहिए तो ये एक्चुअली क्या है 3/2 है, तो हम लोग का आता है 3/2, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे चाहे तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, 1 कॉमा 3/2, ठीक है। अब फिर से इसको अगर ऐड करना होगा तो फिर से इसको जब भी ऐड करेंगे तो देखिए 1 प्लस 1/2 करते हैं, तो 1 प्लस 1/3/2 करेंगे तो एक्चुअली क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/3, यानी इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, इसका वैल्यू आ जा रहा है 5/3, ठीक है, ये आ जा रहा है। क्लियर है। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे और काफ़ी कुछ रिजल्ट यहाँ से भी आपको मिलने वाला है, तो इसको आप अच्छे से देखिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है उसके बाद हमारा P4/Q4, तो P4/Q4 जो होगा उसमें फिर से क्या आ जाएगा 1 1, ठीक है, 2, एक एलिमेंट और ऐड करेंगे 1, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है फोर्थ कन्वर्जेंट, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ 2P/Q, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें आप फिर से चाहें तो इसको ऐसे करें, दो एलिमेंट को आपस में ऐड कर दें 2 और 1 को, तो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 1/1 होगा, यानी 3 होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3। अब फिर से दो एलिमेंट को आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा क्या 1, ठीक है, 1 प्लस 1/3 दैट मीन्स 4/3, ओके। तो फिर ये आप इसको कैसे लिखेंगे 1 प्लस 1/4/3 करेंगे तो 1 प्लस 3/4 उल्टा कर ले डायरेक्ट आप, ये हो जाता है 7/4, ठीक है। लास्टली हम लोग का जो P5/Q5 है तो वो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 1 2 1 और लास्टली हम लोग का फिर से 2, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइंट करते हैं 1 और 2 को, तो 1 और 2 को ऊपर भी हम लोगों ने ज्वाइंट किया था तो क्या आया था 3/2 आया था, तो ये 3/2 आ गया। तो ये एक्चुअली क्या है फिफ्थ कन्वर्जेंट है हमारा, फिफ्थ कन्वर्जेंट टू P/Q, ठीक है। तो ये हम लोग को देता है 1 1 2, 1 2 को ज्वाइंट कर दिया तो 3/2, ठीक है। अगेन इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे 2 और 3/2 को, तो क्या होगा ये हो जाएगा 2 प्लस 2/3, उल्टा करके करते हैं ना, सिंपल फंडा है, तो 8/3। तो ये आपको आ जाता है क्या 1 1 8/3। फिर से आप दो को ज्वाइंट कर सकते हैं, तो इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो 1 प्लस 3/8 यानी 11/8, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 11/8। फाइनली इन दोनों को आप सम करेंगे तो 1 प्लस 8/11 यानी आपका 19/11 आ जाता है, जो हम लोगों का ओरिजिनल फ्रैक्शन था, ठीक है। ये जो फिफ्थ कन्वर्जेंट है ये तो आपका फाइनली है ना, वैल्यू ही है। अब यहाँ पे आप अच्छे से देखिएगा, हाँ मैं जो है सारे वैल्यू को यहाँ पे फिल्टर करके लिख रहा हूँ, ठीक है। हियर आप अच्छे से देखना क्या क्या आया है। यहाँ पे हमारा P1/Q1 ये आया था 1, ठीक है। P2/Q2 ये हम लोगों का आया 2, P3/Q3 ये हम लोगों का आ गया 5/3, P4/Q4 Q4 ये हम लोगों का आया है 7/4 और P5/Q5 ये हम लोगों का फाइनली आ गया 19/11, जो हम लोगों का जो है एक्चुअल फ्रैक्शन था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बहुत कुछ हम लोगों का सीखने वाला चीज़ है। पहला चीज़ आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जैसे देखिएगा, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये मेरा फर्स्ट कन्वर्जेंट था, ठीक है, ये मेरा सेकंड कन्वर्जेंट था, ये मेरा थर्ड कन्वर्जेंट, ये मेरा फोर्थ कन्वर्जेंट और ये मेरा फिफ्थ कन्वर्जेंट, ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी आप चेक कर लें कि आपका वैल्यू जो है ना वो क्या आता है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे चेक करके बताता हूँ, ठीक है, कौन सा वैल्यू हमारा क्या है। जैसे देखिए अगर आप देखेंगे तो जो 19/11 है ये वैल्यू होता है कितना, ये वैल्यू होता है हम लोगों का, इसका वैल्यू लिखेंगे तो ये है आपका 1.7272 इस तरीके से आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें 7/4 तो 7/4 का वैल्यू क्या है, ये है आपका 1.75, ठीक है। इसको आप देखें 5/3 तो 5/3 हम लोगों का कितना होता है, तो 5/3 होगा आपका 1.6666, ठीक है। इसको आप देखें तो ये तो 2 है दिख रहा है, ठीक है, ये आपका 1 है वैल्यू वाइज, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं डेफिनेटली कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो रैंडमली क्या हो रहा है, घट और बढ़ रहा है, लेकिन एक सीक्वेंस है हमारे पास में। सीक्वेंस क्या है, तो आप यहाँ पे देखिए
यहाँ पे दो तरह का सीक्वेंस आपको मिलेगा, सीक्वेंस ऑफ, एक तो हम लोग अलग कर सकते हैं इवन कन्वर्जेंट, ठीक है, या इवन अप्रोक्सीमेंट का, और दूसरा सीक्वेंस हम कर सकते हैं ऑड कन्वर्जेंट का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो इवन कन्वर्जेंट का है, ठीक है, इवन कन्वर्जेंट जैसे देखिए ये हो गया हम लोगों का, ये है सेकंड वाला, ठीक है, और ये हमारा फोर्थ वाला, ये इवन कन्वर्जेंट है, ठीक है, इवन पोजीशन है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू है वो हमारा घट रहा है। तो जो इवन कन्वर्जेंट होता है हम लोगों का, ठीक है, इवन कन्वर्जेंट क्या होता है, वो आपका डिक्रीज करता है, 2 था फिर 7/4 हो गया, ठीक है ना, ओके। सेकंड कन्वर्जेंट हम लोग का 2 था और फिर फोर्थ कन्वर्जेंट हम लोग का क्या हो गया, 1.75 हो गया, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ इवन कन्वर्जेंट है हम लोगों का, ठीक है, वो क्या हो रहा है, तो सीक्वेंस ऑफ जो हमारा इवन कन्वर्जेंट है वो, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग का ये सेकंड है, ये फोर्थ है, ठीक है। तो जो जो हम लोग का सीक्वेंस ऑफ इवन कन्वर्जेंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 2 था वैल्यू, यहाँ पे क्या हो गया 1.75, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि जैसे P2/Q2 है ना, तो ये जो है वो ग्रेटर होगा किससे, P4/Q4 से। इसी तरीके से ये ग्रेटर होगा P6/Q6 से, और ये पैटर्न क्या होगा, चलता जाएगा। यानी जो सीक्वेंस ऑफ इवन कन्वर्जेंट है वो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपका साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है, हमारा कन्वर्जेंट का, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैल्यू आपका डिक्रीज कर रहा है। तो ये आपका क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। सीक्वेंस ऑफ इवन कन्वर्जेंट क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग साइज ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन का जैसे जैसे साइज आप बड़ा करते जाएंगे तो वैल्यू क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। और ऑड कन्वर्जेंट में आप क्या देख रहे हैं, ऑड कन्वर्जेंट में जो हम लोगों का वैल्यू है, ठीक है, तो वो क्या है, वो जैसे सबसे पहले 1 था, ठीक है, फिर ये वैल्यू बड़ा हो गया 1.166, फिर वो वैल्यू और बड़ा हो गया 1.7272। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि P1/Q1 इससे बड़ा होगा कौन, P3/Q3, और इससे बड़ा होगा P5/Q5, ठीक है। और ये पैटर्न आपका चलेगा। तो ये क्या है, ये जो है आपका, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, विथ क्या, इंक्रीजिंग साइज ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे जैसे कंटिन्यूड फ्रैक्शन का साइज बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, ऑड वाला कन्वर्जेंट हमारा बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात हम लोग ये भी देख रहे हैं कि आप देखिएगा कि जैसे सबसे पहले हम लोग का जैसे P1/Q1 मिला, ठीक है, सबसे जो हम लोग का वैल्यू है, सबसे जो छोटा वैल्यू है वो 1 है, और सबसे जो बड़ा वैल्यू है वो कौन है, वो है हमारा P5/Q5, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट जो है वो है P3/Q3, ठीक है, ओके। अच्छा, और इससे जो बड़ा वैल्यू है वो है मेरा किसका, देखिएगा तो इससे बड़ा वैल्यू है P4/Q4 का। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लिखने में मिस्टेक किए हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं वो ये सीक्वेंस है, सबसे छोटा वैल्यू मेरा 1 है, फिर P3/Q3 है, और फिर मेरा P5/Q5 है, ठीक है, ओके। और यही मेरा एक्चुअल फ्रैक्शन है। और इससे बड़ा है आप अगर देखेंगे तो क्या, P4/Q4, ठीक है, और सबसे बड़ा है मेरा क्या, P2/Q2, देख पा रहे हैं आप। तो यानी यहाँ से भी आपको दिख रहा है, कि क्या है कि जो हम लोगों का, ठीक है, हम लोगों का जो इवन कन्वर्जेंट है ये वाला, ठीक है, तो ये इवन कन्वर्जेंट आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, और जो आपका ऑड कन्वर्जेंट है वो क्या कर रहा है, वो आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद रहेगा, इवन कन्वर्जेंट और ऑड कन्वर्जेंट, और ये प्रॉपर्टी भी हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चूँकि कन्वर्जेंट से रिलेटेड बात चला है तो हम लोग कुछ और भी एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं वो वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, चलिए मैं प्रॉपर्टी आपको यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, जिसका जो 7th प्रॉपर्टी है वो ये है
काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव कन्वर्जेंट लेते हैं, ठीक है, यानी कोई भी अगर आप दो लगातार लेते हैं कन्वर्जेंट, जैसे मान लीजिए आपने पी एम बाई क्यू एम लिया और पी एम प्लस वन बाई क्यू एम प्लस वन लिया, तो जब आप जो है इस तरह से क्रॉस करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसका जब आप निकालेंगे एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो वो आपको ऑलवेज वन मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, काफ़ी हेल्पफुल है, और इसी की वजह से जो है इसका यूज़ होता है किसमें, आप देखेंगे जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे, थ्योरी ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस में जो है इसका बड़े पैमाने पे हम लोग यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे मोर ओवर आप ऐसा करेंगे कि जब आप पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, और फिर आप उसमें इसको माइनस करेंगे बाद में, ठीक है, इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको माइनस करेंगे, तो आपको ये वन मिलेगा। ये आप ऊपर में चेक भी कर सकते हैं, अभी जो हम लोग ऊपर का एग्जांपल देखे थे, तो आप कोई भी दो ठो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ P1 बाई Q1 और फिर मैं ले लेता हूँ P2 बाई Q2, ठीक है। तो पहले जो मल्टीप्लाई करना है वो ऐसे करना है और फिर ऐसे, तो आप देखेंगे कि इसका जो वैल्यू था, इसका तो वैल्यू 1 था, इसका 2 था, तो डेफिनेटली क्या होगा, 2 माइनस 1 आपको 1 आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लेते हैं क्या P2 बाई Q2 और P3 बाई Q3, और पहले आप ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो Q2 इंटू P3 माइनस P2 इंटू Q3, इसका वैल्यू देखिएगा क्या आया है। तो हम लोग देखेंगे कि ये देखिए ये आपका 2 बाई 1 है, ठीक है, तो 1 इंटू 5, तो ये आपका आ जाएगा 5 Q2 इंटू P3, ठीक है। तो Q2 इंटू P3 किया, अच्छा, तो वो हम लोगों का क्या आ गया, वो हम लोगों का आ गया 5 1 जा 5, ठीक है, और इधर से किया तो 2 3 जा 6 आया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को एब्सोल्यूट लेना पड़ेगा, तो ज़्यादा बेटर यही है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस याद रखिए कि एब्सोल्यूट डिफरेंस आपको 1 मिलता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि ऑड और इवेन हम लोग अभी पढ़े कि ऑड क्या करता है मेरा, अगर इंक्रीज करता है तो मेरा इवेन जो है वो डिक्रीज करता है। तो असल में ये एक तरफ से एक ही फॉर्मेट में ये चलता नहीं है, तो इसलिए आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस ही ज़्यादा पॉजिटिवली मिलेगा। इन जनरल आपको ज़्यादातर केसेस में ये चीज़ मिलेगा, ठीक है, मोस्टली आपको ये मिलता है, लेकिन ऐसे आपका जो पूरा केस है उसमें आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 मिलेगा, और मोस्टली आप देखेंगे बहुत जगह पे तो आप ऐसे पहले क्रॉस करेंगे और फिर ये माइनस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। जैसे मैं आपको और दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं फिर P3 बाई Q3 और P4 बाई Q4 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर से पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा P3 बाई Q3 क्या था, ये था हम लोगों का 5 बाई 3 और ये है मेरा 7 बाई 4, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे करेंगे तो 7 3 जा 21 और 5 4 जा 20, तो आपको क्या आता है, 1 आता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 1 जो मिलेगा, तो आप उसको अरेंज करके ना उस पर बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाला में हम लोगों को क्या आएगा, जैसे लास्ट वाला जो है इसको अगर देखा जाए तो इसमें जो है कैसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 तो हम लोगों को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, पहले हम लोगों को लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें 11 7 जा, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 77, और फिर माइनस करेंगे 19 4 जा, तो ये हो जाएगा आपका 76, तो आपको फिर से 1 मिलता है, ठीक है। तो इसमें फिर से तो पैटर्न देखिए बदलता जाएगा, है ना। शुरू में आप देख रहे थे, शुरू में ऐसा किया था तब हम लोगों को पॉजिटिव मिला, फिर हम लोग इसमें हम लोगों को पहले ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस है, तो पहले ऐसे करेंगे तो हमको 6 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न आपका बदलता रहेगा, ठीक है, हर बार पहले ऐसे, तो सेकंड वाले में पहले ऐसे, फिर पहले ऐसे, तो फिर ऐसे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस आपको 1 मिलना है, लेकिन इसका बहुत अच्छा यूज़ है, मैंने कंटिन्यूड फ्रैक्शन का यूज़ करके लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करके भी दिखाया है, ठीक है। आप जरूर जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए कि जहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किया है लीनियर कॉन्ग्रुएंस का, लीनियर कॉन्ग्रुएंस सॉल्यूशन, ठीक है, बाय डिफरेंट मेथड जो मैंने बताया है, तो वहाँ पे मैंने एक मेथड ये भी बताया है कि कैसे आपका 1 वाला जो है आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इस तरह का काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें प्रॉपर्टी है, जो आप जिसको आप देखने से बहुत काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है, क्लियर है। तो एक्चुअली एब्सोल्यूट डिफरेंस आपको 1 मिलेगा, ये मोस्टली वाला हटा दीजिए, इसको स्किप कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये फिर याद रखने से दिक्कत करेगा, है ना। वो एब्सोल्यूट डिफरेंस याद रखेंगे तो वो अपने हम लोग देख लेंगे कि किसको पहले मल्टीप्लाई करने से हमको 1 मिलता है, बट 2 कंसेक्यूटिव को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 ज़रूर मिलेगा, ठीक है। वो ऑर्डर आप चेक कर लेंगे कैसे आपको करना है, ठीक है।
अब आइए मैं थोड़ा इवैल्यूएशन दिखाता हूँ आपको, जो मेरा आज का लास्ट है, बट सबसे जो है सुपर हिट हम लोगों का ये होगा, कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे इवैल्यूएशन, ठीक है। काफ़ी मज़ा आएगा आपको इसको देखने में। क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ, लास्टली हम लोग करने जा रहे हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। मैंने ऊपर तरीका तो आपको बहुत सारा बताया, लेकिन अब अगर आपको जैसे करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको बोलता है कि आप 19/11 को लिखिए, ठीक है। तो ये तो आपके पास में बहुत अच्छा तरीका है कि आप फ़ौरन इसको ऐसे कर लेंगे, 11 1 जा 11, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बचेगा 8, फिर 11 को डिवाइड करेंगे, फिर 1 जा, फिर हमारा 3 बचेगा, फिर 8 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, फिर 2 बचेगा, फिर 6 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। सॉरी 3 को करेंगे ना, 2 3 जा, तो 2 3 को करेंगे, ठीक है। तो 2 1 जा 2, फिर 1 मिलेगा, फिर 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 जा में 0 आता है, ठीक है। ये तो हमारा जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है वो तो आपको इसे मिल जाता है देखने से, आप फ़ौरन इसे लिख लेते हैं क्या, 1 1 2 1 2, ये आ जाता है, ठीक है। 1 1 2 1 2, देखिए अब यहाँ से यहाँ तो आपका निकल गया। अगर आपको अब इससे अगर ये निकालना है तो देखिए इसका मैं तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार तरीका है, बहुत सुपर हिट है, और जो बेसिक एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखिए ध्यान ये देना है ना कि आप लास्ट वाले को लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। और लास्ट से लेकर के फिर आपको इधर लिखना है, ठीक है। और लास्ट वाले को जो आपको लेना है, तो लास्ट वाले को हमको इस फॉर्म में लेना है, ठीक है। कि हम इसको जैसे देखिए ये जो 2 हम लोगों का होता है, तो ये एक्चुअली होता क्या है ये समझ लीजिए, ठीक है। एक्चुअली जो है ये जैसे 2 हम लोग का जो है ये क्या है, ये है 1/2। आप देखेंगे है ना, कभी भी होगा तो 1/2 ही होगा, तभी आप यहाँ से क्या किए होंगे, 2 को सिलेक्ट किए होंगे, हाँ। तो आपको इसको जो है ऐसे लिखना है 1 और 2, ठीक है, ऐसे 1/2 को, हाँ। आप कैसे लिख देंगे, 1 2 इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो वैल्यू है, ठीक है, 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 1 है, इसको आप ऐसे लिखिएगा ऊपर में, हाँ। 1 2 1 1, हम लोग ऐसे जा रहे हैं, याद रखिएगा, हाँ। हम लोग का डायरेक्शन क्या है, ये जाने का, पहले ये लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, तो 1 2 1 1। अब कुछ करना नहीं है आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और पहले वाले को जोड़ देना है। तो 2 1 जा 2 + 1 क्या हो गया, 3। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 2 जा 6, उसके पहले वाले को जोड़ दीजिए तो 8, ठीक है। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 1 जा 8, ठीक है, और उसके पहले वाले को जोड़ दीजिए, 8 1 जा 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 11 1 जा 11 और 8 क्या आ जाएगा आपका, 19 आ जाएगा, देख रहे हैं, ठीक है। और लास्टली क्या करना है, लास्टली ये जो लास्ट वाला आया और ये दोनों को आपको लिख देना है। पहले आप लिखिएगा 19, फिर लिखिएगा 11, तो देखिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। यही तो आपका आंसर था। तो काफ़ी फास्ट तरीके से एक बार और अच्छे से समझिए, कुछ करना नहीं है। लास्ट वाले 2 को क्या लिखेंगे, हमेशा 1 2 लिखेंगे, ठीक है, मतलब एक 1 दे करके आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि 1/2 के फॉर्म में होता है। फिर ऐसा कीजिएगा ना कि ये 1 और फिर बाकी जो बच गया 1 2 1 1, उसको ऐसे लिख दीजिए 1 2 1 1। अब ये जो 1 2 आपको दिख रहा है, इस 1 2 को चाहे तो आप यहाँ पे फिर से लिख लें, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। देखिए अच्छे से समझ जाइएगा तो स्पीड खुद ब खुद हो जाएगा, और मेनली आपको स्पीड ही टारगेट होगा, ठीक है। तो देखिए, तो अब देखिए करना क्या है, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, कुछ करना नहीं है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 जा 2, और नीचे वाले को ऐड कर दीजिए, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3, ठीक है, 2 + 1 3। इस 3 को फिर यहाँ ला करके लिख दीजिएगा, लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब जब हमारा 3 आ गया तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये किए थे ना कि यहाँ पे सही से हम लोग डायग्राम नहीं बनाए, 1 मिनट, नहीं डायग्राम हम लोगों का सही है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, देखिए इसको ऐसे फिर कीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा, तो क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा। फिर इस 6 इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको आप ऐसे हटा दीजिए, हाँ। चलिए अब 6 और 2 को ऐड कीजिएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे आपको इसको ऐड करना है, तो 6 2 8, फिर 8 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 1 जा 8, ठीक है। तो अब देखिए जो वैल्यू आपका यहाँ पे आया है ना, उसको यहाँ पे लिखते जाना है। तो अब 6 को यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, 8 1 जा 8 आ गया ना, ठीक है। 1 मिनट, क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ये सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये टेबल को हटा लीजिए, हाँ, टेबल सही नहीं रहेगा हम लोग के लिए, वो मैं आपको जो ऊपर बताया था ना वही ज़्यादा मेरे लिए बेस्ट है। तो उसी को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे देखिए करना क्या है, कुछ करना नहीं है। जैसे मान लीजिए
जो है हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है, 2 को लिखेंगे 1 और 2 ऐसे, ठीक है। फिर बाकी एलिमेंट को ऊपर लिख लीजिए आप ऐसे 1 2 1 और 1। तरीका बता दिया मैंने आपको, इस तरह से लेना है 1 2 1 1, ठीक है। आपको लेना है राइट टू लेफ्ट, हाँ हमेशा राइट से चलिएगा, राइट टू लेफ्ट लीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए, वो लेफ्ट टू राइट लिखा गया, लेकिन राइट टू लेफ्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझ जाइए। हाँ अब देखिए ये मेरा हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2 करना है, जो भी वैल्यू आएगा क्या आएगा 2, उसको पहले वाले से ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा 3। फिर 3 2 जा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, उसको पहले वाले से ऐड कर देना है तो 8। फिर 8 1 जा 8 होगा, फिर पहले वाले से ऐड कर देना है 11। फिर 11 1 जा 11 होगा, उससे पहले वाले से ऐड कर देना है 19, तो ये 19/11 आप मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए, बहुत आपको इससे जो है काम आपका ईजी हो जाएगा। जैसे मैं आपको और बता रहा हूँ, ये तो हम लोग का क्या हुआ, ये हम लोग का हुआ है मान लीजिए P5/Q5, ठीक है। अगर आपको निकालना है P4/Q4 तो उसको ये बहुत फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। क्या होगा इसमें हमारा 4 एलिमेंट होगा, 1 1 2 1, ठीक है। शुरू के 4 एलिमेंट, आखिरी एलिमेंट को हटा देंगे, ठीक है। अब ये जो 1 है, तो इस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे स्टार्टिंग में 1 और 1, ठीक है। चूँकि 1 क्या है मेरा, 1 जो होता है मेरा वो है 1/1 है, तो 1 1 लिखेंगे इसको। और बाकी जो बच गया, क्या बचा 2 1 1, इसको ऐसे लिखिएगा 2 1 और 1, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट कीजिए, 1 2 जा 2 और पहले एलिमेंट को ऐड कर दीजिए तो 3, ठीक है। फिर 3 1 जा 3, पहले एलिमेंट को ऐड कर दीजिए तो 4, ठीक है। फिर 4 1 जा 4 और पहले एलिमेंट को ऐड कर दीजिए तो 7, ठीक है। अब आपको याद होगा कि इसको लिखना है कैसे, सबसे पहले लास्ट वाला, फिर उसके बाद उसके पहले वाला, तो 7/4। तो यही हमारा P4/Q4 था, ठीक है। तो इस टेक्निक से ना आप किसी को भी बहुत जल्दी और बहुत फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपको कहीं पे इस तरीके से दिया हुआ है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1 प्लस है, ठीक है, या यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास में 4 है, 4 प्लस, ठीक है, 3 प्लस 1/2 प्लस 1/, ठीक है, 3 प्लस 1/2 ऐसा है, ठीक है। और आपको बोल देगा कि इसका वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आप ऐसे देखिए 2 3 2 4 3 4, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे सिंपली, क्या 4 3 2 3 2, ठीक है। लेकिन जब हम लोग काम करेंगे तो उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे मतलब क्या, मतलब सबसे पहले इस 1/2 को लेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग क्या 1 और 2 ऐसे लिखना है, ठीक है, 1/2 को, क्लियर है। अब बाकी जो बच गया इसको ऐसे लेना है 3 2 3 4, तो 3 2 3 4, ठीक है। अब आप देखिए कितने फास्ट तरीके से आप निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 और 1 को ऐड कर दीजिए 7, ठीक है। 7 2 जा 14 और 2 को ऐड कर दीजिए 16, ठीक है। 16 3 जा 48 और 7 को ऐड कर दीजिए 55। 55 4 जा, तो 55 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 220 आएगा, है ना। ओके अच्छा, तो 220 में फिर किसको ऐड करना है 16 को, तो ये क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है हमारा 2 3 6। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, डायरेक्ट लास्ट वाला लिखिए और उसके नीचे में डिवाइड कर दीजिए। देखिए कितना फास्ट है। इस तरह का आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कभी कभार, ठीक है, जो है बैंक वगैरह के एग्ज़ाम में, और आपको पूछा जाता है कि बताइए कि कैसे करेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप 1/3 को उठाइए, 1 3 लिख दीजिए, ठीक है, इसको उठा लिया। फिर 2 3 और 5, इसको आप ऐसे लिखिए ऊपर में 2 3 5, ठीक है। मल्टीप्लाई शुरू कीजिए, 3 2 जा 6, 1 को और पहले वाले को ऐड कर दीजिए 7, 7 3 जा 21, 21 को 3 से ऐड कर दीजिए 24, ठीक है। ओके अच्छा, फिर 24 और 5 को गुना कीजिए, तो 24 5 कितना होता है, तो 120 होता है, 5 का 20 0, ठीक है, 2 5 में 10 2 12 120, ठीक है। तो अब आपका आंसर देखिए आ गया। अच्छा 24 5 120, 120 में 7 को ऐड करेंगे ना उसके पहले वाले को, तो क्या हो जाएगा 127, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन क्या आ रहा है 127/24। कितना जल्दी आंसर आ रहा है देख रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे निकालते सिस्टमेटिक तरीके से तो वही आंसर आएगा। जैसे देखिए क्या आएगा 5 प्लस 1/3 प्लस, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो 3 2 जा 6 और 1 7/3, तो इसको हम क्या लिखेंगे उलट करके, इसको पूरा को लिखेंगे 3/7, ठीक है। फिर आप यहाँ पे इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 1/, अब ये 7 तिया 21 और 3 24, तो 7 बटा का आ जाएगा आपका 24, ठीक है। फिर से एलसीएम लीजिएगा तो 24 आ जाएगा, और 24 बचे 120 और प्लस 7, तो देखिए आंसर आपका एग्जैक्टली वही आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको देखिए ये सारा कुछ बहुत अच्छा लगा है। आज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक था, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थे जो मैंने आपके लिए कलेक्ट कर दिया, ठीक है।
तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और इस तरह का जो कुछ अछूता जो कंटेंट है वो भी मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। और ये तो हमारा नंबर थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह का इंपॉर्टेंट और बढ़िया कंटेंट मिलता रहता है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।